चलो बच्चों, मैं आप सबको आज एक कहानी सुनाता हूँ। समुद्री डाकू और राजा की साहसिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम श्रीवर्धन था। इस राज्य के राजा राजा विक्रम एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य शांत और समृद्ध था, लेकिन एक दिन एक समुद्री डाकू जिसका नाम अर्जुन था ने उनके राज्य को अपनी नजरों में ले लिया। अर्जुन समुद्री डाकू था जिसने पूरे महासागर में अपना आतंक मचाया हुआ था। उसकी टीम समुद्र के खतरनाक इलाकों में छिपकर हमला करती थी और अमीर व्यापारियों को लूटती थी। अर्जुन की एक बड़ी योजना थी। वह राजा विक्रम की संपत्ति लूटना चाहता था और राज्य को तहस नहस कर देना चाहता था। राजा विक्रम ने जब अर्जुन की योजना के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति नरेश को एक साहसिक अभियान पर भेजा। नरेश और उसकी टीम ने समुद्री डाकू के ठिकाने की खोज शुरू की। वे कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करते रहे और अंततः एक निर्जन द्वीप पर पहुंचे जहां अर्जुन का गढ़ था। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ मिलकर राजा विक्रम की सेना से भिड़ने का निर्णय लिया। एक भयंकर समुद्री लड़ाई शुरू हो गई। नरेश और उसकी सेना ने अर्जुन और उसकी टोली को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लड़ाई के बीच राजा विक्रम ने भी अपने योद्धाओं के साथ समुद्री डाकू के गढ़ में प्रवेश किया और अर्जुन का सामना किया। अर्जुन, जो पहले से ही थक चुका था, ने देखा कि राजा विक्रम ने अपनी पूरी ताकत और साहस से लड़ाई लड़ी है। अर्जुन ने समझा कि उसका अत्याचार अब समाप्त हो चुका है और उसने राजा विक्रम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा विक्रम ने अर्जुन को माफ कर दिया, लेकिन उसे अपने कर्मों का पछतावा करने और एक नई राह पर चलने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और समुद्री डाकू के जीवन को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। इस प्रकार राजा विक्रम ने साहस और न्याय के साथ अपने राज्य की सुरक्षा की और अर्जुन को एक नई दिशा दी। इस घटना के बाद श्रीवर्धन राज्य ने न केवल समृद्धि प्राप्त की, बल्कि न्याय और दया की मिसाल भी स्थापित की।